कल बरोज़ जुमा 29 तारीख को आगरा रोड के ऊपर 40 गाँव फाटे से आगे एक ज़ईफ़ा जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल है, वो तालुका पुलिस स्टेशन में किसी बंदे ने इन्फॉर्म किया कि यार ऐसी ऐसी एक लेडीज़ है, मुर्दा हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है। हमारे तालुका पुलिस स्टेशन के अमोल दादा और बाकी के जो कांस्टेबल थे उन्होंने जाकर वहाँ पे डेड बॉडी उठाकर सिविल हॉस्पिटल लाए। वहाँ से हम लोगों को कॉल किया। कल हमने जो प्रोसीजर होता है पीएम वगैरह का वो करवाया। उसके बाद हमने फ़ोटो वगैरह कुछ शेयर किए, लेकिन अभी तक इनके घर का कोई मिल नहीं पाया। ये बुज़ुर्ग औरत तकरीबन 60-65 साल की इनकी उम्र है और हम लोगों का वीडियो बनाकर डालने का मकसद ये है कि मालेगांव में पीछे 2-3 महीने के अंदर 4 से 5 लेडीज़ जिनके फ़ोटो हमारे पास मौजूद है वो शहर से लापता हुए थे और उनके घर वालों का हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं है। इससे पहले कुछ लावारिश लाशें जो हम लोगों ने आयशा नगर कब्रिस्तान में तदफीन की, बाद में फ़ोटो डालने के बाद उनके घर वाले 2-3 लोग मिल गए थे। तो इसीलिए ये ज़ईफ़ा का फ़ोटो हम लोग वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो कोई भी अगर इनको जानता पहचानता हो या इनका कोई रिश्तेदार हो या इनका कोई बच्चा हो तो वो तुरंत हम लोगों से कांटेक्ट करे, या आयशा नगर कब्रिस्तान में कांटेक्ट करे, या अमोल दादा से, या कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं इनसे। हम लोगों ने अभी शाबान भाई के ज़रिए यहाँ लाकर उनके जो घर वाले थे, लेडीज़ थी इसलिए लेडीज़ से इनको नहला कर जनाजा वगैरह तैयार हो चुका है। आयशा नगर कब्रिस्तान में अभी आधे घंटे में इनकी तदफीन हो जाएगी। दूसरा कारण ये था डालने का कि ये लेडीज़ इनकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन आयशा नगर कब्रिस्तान में लाकर तदफीन करने की वजह ये थी कि हमारे जो कॉरपोरेशन के दादा है और ये दादा है, हमारे जो बिरादरान वतन होते हैं, बिरादरान वतन की हमारी जो माएँ बहनें होती है उनके बाकायदा चेहरे के ऊपर कुछ गोंदा हुआ रहता है या हाथ में कोई निशान वगैरह रहता है, और जिस्म पे भी कहीं भी ऐसा कोई गोंदा रहता है तो समझ में आ जाता है कि हमारे बिरादरान वतन की माँ बहनें हैं। तो हम लोग को समझ में आता है, तो उनकी तदफीन हम लोग वहाँ मतलब उनका जो क्रियाक्रम होता है वो ले जाकर हम लोग वहाँ शमशान में करवा देते हैं। लेकिन इनके बदन के ऊपर कुछ भी गोंदा हुआ नहीं था, ना हाथ पे गोंदा हुआ था, ना चेहरे पे गोंदा हुआ था। तो हम लोगों ने मालेगांव शहर में हमारे जो मुफ्तियान किराम है, उलमाए किराम है, इनसे राब्ता किया। सुबह से 3-4 उलमाए किराम से राब्ता करके हम लोगों ने उनसे पूरी मालूमात ली। मालूमात लेने के बाद शाबान भाई जब हम लोग सेटिस्फाई हो गए कि यार हाँ ये मतलब हम लोग इनको आयशा नगर कब्रिस्तान अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना सकते, तो उसके बाद शाबान भाई ने कुछ आपा लोगों को बुलाकर उनके ज़रिए इनको नहलाकर कफन वगैरह पहनाकर अभी ले जाकर हम लोग तदफीन कर रहे हैं। सिर्फ वजह ये थी कि इनका कुछ गोंदा हुआ नहीं था, इसलिए लगा कि ये मुसलमान है तो हमने इनको कब्रिस्तान में दफनाने का इरादा किया। अब ये फ़ोटो हम लोग शेयर करेंगे वीडियो के साथ। अगर जो कोई भी इनको जानता पहचानता है तो वो मैयत दाखिले के वास्ते, क्योंकि वो मैयत दाखिला हमारे को कानूनी प्रोसीजर के लिए लगता है, आगे माँ बाप का जो मैयत दाखिला होता है, तो वो मैयत दाखिले के लिए हम लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और उनका फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। जो कोई भी इनको जानता पहचानता हो तो आके वो 2-4 दिन में आयशा नगर कब्रिस्तान में उनका आधार कार्ड लाकर यहाँ पर बताकर उनका जो अननोन लिखा हुआ रहेगा उसकी जगह उनका नाम वगैरह लिखवा देंगे, तो कम से कम उनके घर वालों तक ये मैयत दाखिला पहुँच सकता है। शुक्रिया।